राधे राधे फ्रेंड्स। और आज जा रहे हैं हमारे कन्हैया घूमी के लिए। और देखिए कितने खुश हैं क्योंकि आज ये अपने लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब बाज़ार में बहुत सारी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और मतलब सबसे पहले हमने करा पतिदेव का काम, और इनका काम ये था कि हमें केबल टाई लेनी थी। और बहुत सारी दुकानों के चक्कर काटने के बाद हमें केबल टाई मिली, तो वो छोटे साइज़ की मिली। फिर हमने एक दुकान और ढूंढी, वहाँ पे हमें बड़े साइज़ की केबल टाई मिली। और मैं और कन्हैया साइड में खड़े थे, तो मैंने कहा पहले इनका काम करा दे, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। यहाँ पे फिर इन्होंने कहा कि मेरे फ़ोन का स्क्रीन गार्ड है ना, वो बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है, तो मुझे वो भी चेंज कराना है। तो मैंने कहा भैया पहले आप ये भी करा लो। तो इन्होंने अपने फ़ोन का यहाँ पे स्क्रीन गार्ड चेंज करा लिया। और यहाँ पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो ये बोल रहे थे कि मतलब मैं आप सबको स्क्रीन गार्ड और लगाना सिखा दूँगी, सबके पैसे घर में ही बच जाएंगे। तो ये मेरे साथ ऐसे मजाक कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे भैया ने स्क्रीन गार्ड अच्छे से लगा दिया है। और दूसरी तरफ मैंने भैया से बोला कि मतलब मेरे फ़ोन के लिए कवर दिखा दो, तो ये स्क्रीन गार्ड चेक कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लग गया। और यहाँ पे भैया कवर दिखा रहे हैं। मैंने बोला तो अपने फ़ोन के लिए था, लेकिन उन्होंने उनके फ़ोन के लिए लेडीज़ कवर दिखाना स्टार्ट कर दिया। बाद में मैंने बोला भैया ये तो मेरे फ़ोन के कवर हैं ही नहीं। तो बोले कि सॉरी गलती से दिखा दिए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद उन्होंने मेरे वाले फ़ोन के कवर दिखाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कवर उन्होंने दिखाए थे। कवर मैंने बहुत डिज़ाइन के यूज़ कर चुकी, तो मतलब अब की बार मेरा मन था कि मैं फ़ोन का कवर लूँ ना तो बिल्कुल सिंपल सा लूँ, मतलब कुछ भी टैडी वैडी या कोई डिज़ाइन ना हो, वही अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे कवर दिखाने के बाद मुझे ब्लू और मतलब ये पीच कलर का जो कवर था ये पसंद आया। अब इन दोनों में से मैं कौन सा लूँगी ये मुझे अभी कंफर्म नहीं था। और भैया दिखा रहे थे कि हैंडल वाले कवर भी आ रहे हैं, आप इजली पकड़ सकते हो, ये ग्लिटर वाले भी। तो मैंने कहा भैया ये दोनों तो मतलब यूज़ कर चुकी हैं, ये कवर अब मुझे अच्छे नहीं लगते। तो लास्ट में ये दो कवर फाइनल करे थे, लेकिन मैं और हस्बैंड डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा वाला कवर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि दोनों फ़ोन पे लगवा के देख लो, जो अच्छा लगेगा वो ले लो। तो पहले तो भैया ने पीच कलर वाला लगा के दिखाया, तो मतलब सही लग रहा था। उसके बाद मैंने कहा एक बार ब्लू वाला और लगा के दिखा दो, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ब्लू भी लगा के दिखाया, बट जो पसंद आया उसको मतलब हम दोनों को ही तो पीच कलर वाला ज़्यादा पसंद आया। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम पीच कलर ले लो। तो यहाँ पे मैंने पीच कलर का ये कवर ले लिया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और लगने के बाद आईफोन वाला लुक आ रहा था। उसके बाद है ना मेरे भी स्क्रीन गार्ड है फ़ोन का, उसकी भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है थी। शिवाय ने मतलब कई बार गिरा दिया था, और जब वो पुराना वाला ट्राईपॉड था उससे भी कई बार मेरा फ़ोन गिर गया था। तो मैंने कहा मैं भी चेंज ही करा लेती हूँ। तो यहाँ पे भैया देखिए कैसे मतलब एक पेपर की हेल्प से मेरा स्क्रीन गार्ड उतार रहे हैं फ़ोन का। मतलब बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ था, तो कहीं फ़ोन की स्क्रीन में स्क्रैच ना आ जाए, इसलिए उन्होंने पेपर की हेल्प से उतारा। और यहाँ पे अच्छे से मतलब ये जो भी डाल स्प्रे करते हैं उससे अच्छे से क्लीन किया। मैं भैया से कहती थी देखना कहीं स्क्रीन में तो मतलब क्रैक व्रैक नहीं आ गया, क्योंकि बहुत हाइट से गिरा है फ़ोन कई बार। और यहाँ पे मैं आपको अपना पुराना वाला मोबाइल कवर दिखा रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं स्क्रीन में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। और एक स्क्रीन गार्ड की बदौलत है कि जो मेरा फ़ोन बचा हुआ है, और हर 2 महीने 3 महीने में मैं चेंज करा लेती हूँ। लेकिन अब की बार काफ़ी लंबे टाइम के बाद चेंज करा है। और ये देखिए मोबाइल बिल्कुल नए जैसा हो गया है। उसके बाद हम गए 2-3 दुकानें छोड़ के, कन्हैया की दुकान थी कन्हैया के सामान की, तो यहाँ पे गई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे जन्माष्टमी आ रही है, अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कराना है। तो भैया दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे श्रृंगार करते हैं हम लड्डू गोपाल का। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ ड्रेसेस लेनी चाहिए लड्डू के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन वगैरह भी आ रही है, तो नई ड्रेसें ले रही थी। बहुत सारी ड्रेसें उन्होंने मुझे दिखाई, बट बहुत देर में जाके मुझे एक ड्रेस पसंद आई। फ़िलहाल रक्षाबंधन के लिए ली है मैंने, अभी जन्माष्टमी की कोई शॉपिंग नहीं की है। तो यहाँ पे ड्रेस पसंद करी, तो अब उसका मुकुट मैं लगा के देख रही थी। और ये देखिए कन्हैया के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के झूले भी आ रहे हैं, बट अभी जन्माष्टमी तक और बहुत ज़्यादा आएंगे। जब ड्रेस ले ली तो उसकी मैचिंग का यहाँ पे मैं मुकुट देख रही हूँ कि कौन सा मुकुट अच्छा लगेगा। तो पगड़ी ड्रेस वगैरह सब मैंने ले ली है। और ये देखिए कन्हैया के सिंहासन, धीरे धीरे मतलब अच्छे अच्छे सामान आना शुरू भी हो गया जन्माष्टमी का। उसके बाद हम गए कपड़ों की दुकान पे, क्योंकि मेरा मन था कि मैं एक सूट या साड़ी कुछ ले लूँ। यहाँ पे आंटी देखिए बहुत सारी साड़ियाँ खोल के बैठी हैं और ये लगा लगा के दिखा रही हैं। यहाँ पे कोई और कस्टमर साड़ियाँ देख रहा था, तो मैंने भी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर ली। बट मतलब मुझे एक भी साड़ी यहाँ पे जितनी भी थी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके बाद मैंने कहा आंटी मुझे सूट वगैरह दिखाओ। तो ये आंटी सूट दिखा रही थी ना, तो ये कढ़ाई में दिखा रही थी। और मुझे कुछ सूट ऐसे लेने थे कि जो मैं मतलब डेली यूज़ में पहन सकूँ। तो मुझे एक भी मतलब इनमें पसंद नहीं आया। मतलब बहुत सारे दिखाए उन्होंने, बट पता नहीं क्यों मुझे पसंद ही नहीं आया एक बार भी मैं एक सूट भी। तो फिर मैंने कहा चलो सूट नहीं ले रही हूँ, अब की बार मैं फिर कभी आऊँगी। और ऐसा नहीं है, मतलब मैं काफ़ी सारे सूट खरीद चुकी हूँ
शिवाय के बर्थडे से लेके अब तक लेने देने के लिए, बट नहीं आया अब की बार मुझे पसंद। तो आंटी हंस रही थी कि मतलब मैं 1 घंटे में ही कई सूट पसंद कर लेती हूँ, लेकिन अब की बार मेरे को कभी सूट पसंद नहीं आया। उसके बाद देखिए हम निकले फिर मतलब कहीं और शॉप्स पे देखने के लिए। तो यहाँ पे ये कुर्ते की नई शॉप्स खुली है, यहाँ पे मतलब रेडीमेड कुर्ते तैयार होके मिलते हैं, और मैं कुछ इस टाइप का ही चाह रही थी मतलब। तो ये डेली यूजेस के कुर्ते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे कुर्ते लगा रखे थे, तो मैंने कहा लाओ 2-3 देख लेती हूँ, अगर पसंद आ जाए तो। और कॉटन के हैं तो गर्मी भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे कुर्ते थे, जिनमें से मुझे 2 कुर्ते पसंद आए हैं, मैं लेके आई हूँ और मैं दिखाऊंगी आप लोगों के बाद में। तो अंकल ने मेरे हाथ में कैमरा देख के आप मेरी हेल्प खुद ही कर दी, वो खुद ही मतलब एक एक कुर्ता करके दिखाने लग गए, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड हो गया। और मतलब ऐसे कोई हेल्प कर देता है तो अच्छा भी लगता है। तो कह रहे बेटा अब मैं दिखा देता हूँ, आप आराम से कर लो। तो ये देखिए सारे कुर्ते मैं दिखा रही हूँ आपको, और ये डेली वियर के कुर्ते हैं, मतलब घर में कॉटन के कपड़े आप इजीली पहन सकते हो। बहुत अच्छा फैब्रिक निकला। एक कुर्ता मैंने आके ट्राई भी करा था अच्छा फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट वाला। और तो जितने भी मतलब उन्होंने ये नई शॉप खुली है ना, इसमें सिर्फ आपको रेडीमेड कुर्ते ही मिलते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कहा अंकल फ़्रॉक में है तो कोई दिखाइए, तो फ़्रॉक में भी अंदर की तरफ से दिखा के लेके आए कि ये वाले कुछ डिज़ाइन है जो फ़्रॉक के हैं। लेकिन फ़्रॉक वाले कुर्ते ना मुझे एक भी अभी फ़िलहाल कुछ भी पसंद नहीं आया, और मेरा मन था कि अब की बार मैं 2-3 फ़्रॉक के ही कुर्ते लेके आऊँगी, क्योंकि सिंपल वाले तो सूट वगैरह में पहनते रहते हैं, लेकिन नहीं आया पसंद। उसके बाद मैंने कहा चलो छोड़ो, नहीं आ रहा। तो नाइट सूट वगैरह भी देखे, वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। फिर भैया ने कहा चलो मैं आपको 2-3 कुर्ते और दिखाता हूँ। और ये मतलब क्या था, स्प्लिट वाली जो कुर्ती आती है ना बीच में से, उसका डिज़ाइन था, नीचे प्लाजो थे। तो कई डिज़ाइन उन्होंने मुझे दिखाए, मैंने खुलवाए भी, बट मतलब पन्नी के अंदर तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब इन्होंने खोल के दिखाया तो बिल्कुल ऐसे बच्चों वाले लुक आ रहे थे, जैसे 10-15 साल की लड़कियां पहनती हैं ना। फिर मैंने कहा नहीं रहने दो, बिल्कुल क्या फ़ायदा मैं ख़रीद के भी लेके जाऊँ और फिर मैं पहनूँ भी ना। और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है कि मैं डिफरेंट तरीके की ड्रेसेस लाई हूँ, बट मैंने पहनी नहीं है, ऐसे वापस किसी को दे दिया है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हम चले गए शेक की दुकान पे, और यहाँ पे मतलब मैंने अपने लिए एक मैंगो शेक बनवाया। यहाँ पे फ्रूटी और चिप्स वगैरह लेके हम शिवाय के लिए घर आ गए। तो ये था आज का